अपराधी, ये माफिया किसके पाले हुए हैं? जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी भी पार्टी का हो, इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, मिट्टी में मिला देंगे। कैसे मासूम बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। 2014 के चुनाव में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक अहमद उस सरकार के खासम खास थे। आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। वो जो नेता चुप हैं, शांत हैं, किसी को पता नहीं था, या फिर जिसको पता था वो शांत था। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो इस समय हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव, जो उस समय नेता विपक्ष विधानसभा में हुआ करते थे, उनसे सवाल पूछे थे कि ये अपराधी, ये माफिया किसके पाले हुए हैं। उन्होंने पूछा था कि ये अतीक अहमद, ये किसके द्वारा पोषित माफिया है। फिर उधर से अखिलेश यादव ने कहा ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी भी पार्टी का हो, इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला दिया। सुनिए एक बार बाबा ने क्या कहा था। टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है, उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। दर्शकों, राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद में जब योगी सरकार को टारगेट किया जा रहा था, उनके प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा था कि हम इनको बख्शेंगे नहीं, इनको मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल की हत्या ने विरोधियों को भी निशाना साधने का मौका दिया। ये उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। जनवरी 2005 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अतीक अहमद उस सरकार के खासम खास थे। ये मीडिया रिपोर्ट जो उस समय छपी थी, और इनमें सवाल भी पूछे गए और बताया भी गया कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो जब विधानसभा में बोलने की बारी आई, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस माफिया ने यह कृत्य किया है, वो सपा के सहयोग से ही बार बार एमपी और एमएलए बना है। 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वो माफिया सपा के सहयोग से एमएलए बना था। 2004 में वो इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। 2009 में उसे सांसद बनाने का भी काम इन्हीं लोगों ने किया था। ये लोग चोरी और सीनाजोरी का काम कर रहे हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार पूरी ताकत से करेगी। चोरी और सीनाजोरी नहीं चल सकती। ये
आप देख सकते हैं कि 2009 तक की कहानी इसमें बताई गई है कि कैसे कोई विधायक बनता रहा, कैसे कोई सांसद बनता रहा, और उसके बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट पर अतीक अहमद के लिए प्रचार करने गया था यह ढोंगी छांगुर, जिसके किस्से इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। मैं आऊंगा इस पर अभी, लेकिन अभी आप देखिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार कर चुका है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। माफिया के पक्ष में डलवाना चाहता था मुस्लिम वोट। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटरों को प्रभावित करने के लिए छांगुर अतीक अहमद के खातिर वोट मांग रहा था। 2014 के चुनाव में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर थी। बीजेपी ने दद्दन मिश्रा चुनावी मैदान में उतारे थे और वो चुनाव जीते थे। और इसी का खुलासा जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं उन्होंने किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए और यह भी कहा कि यह खेल जो चल रहा था यह कोई आज का खेल नहीं है, यह पहले की सरकारों में ऐसा होता था। और यही जो सांसद दद्दन मिश्रा हैं उनका यह कहना है कि पहले के जो प्रशासन थे वो किनके हाथों में थे, जो कामकाज था वो किनके हाथों में था, और आज की जो सरकार है वो माफियाओं पर, दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है। और इसीलिए ये छांगुर जो पाखंडी बाबा जिसे कहा जाता है ये पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ जारी है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये पता चल रहा है कि कहां से फंडिंग आ रही थी, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, कैसे मासूम बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 579 जिलों में इसका नेटवर्क था। इसके 2000 गुर्गे और गुप्त साम्राज्य। छांगुर की राजदार नसरीन की गवाही से ऐसे टूटा पूरा धर्मांतरण सिंडिकेट। जो इसकी सबसे करीबी थी ये नसरीन, उसी ने इसका पर्दाफाश किया। इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि बलरामपुर से निकला धर्मांतरण के जाल की जड़ें दुबई, सऊदी और तुर्की तक फैली थी। इस नेटवर्क का सरगना जलालुद्दीन, उसकी सबसे भरोसेमंद राजदार नीतू उर्फ नसरीन, लेकिन जो महिला उसके साम्राज्य की नंबर 2 थी वही आज उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बन गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर इस नेटवर्क का सरगना जलालुद्दीन और उसकी सबसे भरोसेमंद राजदार नीतू उर्फ नसरीन थी, लेकिन जो महिला उसके साम्राज्य की नंबर 2 थी वही आज उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। जिसके बाद में एटीएस की पूछताछ में नसरीन ने जो कुछ कबूल किया, देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को उसने चौंका दिया है। देश भर की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर ये सब इसी देश में चल रहा था, इसी उत्तर प्रदेश में इसके जो जड़ें हैं इसकी वो जुड़ी हुई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था, या फिर जिसको पता था वो शांत था। और ऐसे लोग आज भी शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। दिक्कत इसी बात की है और सभ्य समाज में ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वही योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप देख रहे हैं जो खुलासे बार बार जो सामने आ रहे हैं, अलग अलग तर्कों से अब देखिए इसकी पहचान की जा रही है। लोग ये जांच कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा था। और देखिए एक आज तक की ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये आप देख सकते हैं कि एटीएस को इनपुट मिला था कि छांगुर बाबा बेटे महबूब की गिरफ्तारी के बाद देश छोड़कर विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन बाबा का यही प्लान उसकी सबसे करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन ने फेल कर दिया। वजह यह थी कि नसरीन भी बाबा के साथ विदेश भागना चाहती थी, लेकिन उसे शक था कि बाबा उसे छोड़कर अकेले निकल जाएगा, इसलिए वो 81 दिन तक बाबा के साथ लखनऊ के एक होटल में अंडरग्राउंड रही। आखिरकार एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और यह नीतू मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है, मुंबई निवासी। अपने पति नवीन रोहरा के साथ वो पहले बाबा की अनुयायी बनी। इलाज और संतान की लालसा में दोनों ने धर्म परिवर्तन किया। नीतू बनी नसरीन और नवीन बना जमालुद्दीन। धर्मांतरण के बाद बाबा ने उन्हें विदेशों से फंडिंग जुटाने की जिम्मेदारी दी।
यानी जो फंडिंग जुटाने की जो जिम्मेदारी थी वो इन दोनों को इस पाखंडी ढोंगी ने दे दी कि जो कुछ भी संभालना है आप संभालिए, कहां से पैसा आएगा, उसे कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन बताया जा रहा है कि बाबा को यह लगने लगा कि भाई मेरा बेटा इस विश्व का सबसे अमीर आदमी बनना चाहिए, इसलिए बाबा ने यह सोचा कि अब जो विदेशी फंडिंग है उसकी जिम्मेदारी जुटाने की वो इसका बेटा जो महबूब है उसको दे दी जाए। तब जो ये इनकी करीबी हैं, ये मोहतरमा नीतू जो ये बनी धर्म परिवर्तन करने के बाद में नसरीन, और उसके बाद में ये सब कुछ खेल हुआ। इस खेल के बाद में ये जो अब तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, बहुत लंबा खेल है, एक दिन में यह सुलझ नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि यह कब से चला आ रहा था और कौन कौन लोग ऐसे थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। जो इन्हें सपोर्ट करने वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद, जैसे कि कहा योगी आदित्यनाथ ने कि इन माफियाओं को, इन दंगाइयों को, इन अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ अब भी कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, हम समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जो औरंगजेब का उद्देश्य था, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य वही है, केवल तरीका बदल गया है। आप लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। सुनिए एक बार बाबा क्या कह रहे हैं। उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो, और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। तो दर्शकों, बिल्कुल साफ है, योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से ये बात वो कहते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाले आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहते हैं। ये भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि वर्ष 2017 के पहले की सरकार गुंडों के साथ मिलकर प्रदेश में अराजकता फैलाती थी। आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। अलग अलग मंचों से ये बात कहते हैं बाबा, एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि पिछले की जो सरकारें थी वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देती थी। आज जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देती है। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। तो यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि पहले की सरकारें जिस तरीके से 2017 से पहले काम करती थी, उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, माफियाओं का राज चलता था, लेकिन आज यही डबल इंजन की सरकार है, यही प्रशासन है, वो काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है दर्शकों कि ये जो माफिया वाला जो गैंग था उसकी कमर तोड़ने का काम
किया किसने और कौन काम कर रहा है, ये सवाल जो बार बार उठते हैं। और वो जो नेता चुप हैं, शांत हैं, वो क्यों शांत हैं, क्यों चुप हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। संविधान की बड़ी बातें की जाती हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पीडीए की बड़ी बातें की जाती हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कोई दलितों का मसीहा बनता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे जो ढोंगी पाखंडी यहां समाज में रह करके ये घिनौना कृत्य करते थे या फिर कर रहे हैं, किसके दम पर? यही सवाल है दर्शकों जो आम इंसान के जहन में है। लोग ये पूछना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा समाज इसे कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। और सवाल आज उन लोगों से भी है जो आम जनता है, जो इन सब बातों पर वो शांत हो जाते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। आखिर कब तक आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है लेकिन आप शांत हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते हैं ये मुहिम कोई और ही चलाएगा, सब कुछ सरकार के हाथ में है। वही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सतर्क आपको होना पड़ेगा। हमारी सरकार काम कर रही है लेकिन इनपुट्स तो आपको ही देने पड़ेंगे, बताना तो पड़ेगा कि कहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समझिएगा दर्शकों, आपको क्या कुछ समझ में आता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।